आज हम संस्कृत में काव्य की परिभाषा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत में भामह इस विद्वान ने कहा है, शब्दार्थ सहितम काव्यम। इसका मतलब है शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। अगली परिभाषा विश्वनाथ नाम के जो विद्वान है उन्होंने बताई है, वाक्य रसात्मक काव्य। इसका मतलब रसयुक्त वाक्य रचना ही काव्य है। इसके बाद जगन्नाथ ने कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। आगे जयदेव ने कहा है, निर्दोष गुणालंकार लक्षण रीति उत्तम वाक्य काव्यम। वह वाणी जिसमें दोषों का अभाव हो और लक्षणों से संपन्न हो और रीति गुणों से युक्त हो और अलंकार और रस से विभूषित हो, उसे उन्होंने काव्य कहा है। और आगे मम्मट इस विद्वान ने कहा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः कॉपी। जिस रचना में दोष रहित हो और शब्द अर्थों से सहित हो और जिसमें अत्यधिक अलंकार हो, जो गुण युक्त हो, उसे काव्य कहा जाता है। इसके बाद हम अंग्रेजी में काव्य की परिभाषा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी में प्रथम परिभाषा मैथ्यू आर्नोल्ड ने बताई है कि पोएट्री इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इसका मतलब काव्य जीवन की आलोचना है। अगले विद्वान हडसन जी ने कहा है कि पोएट्री इज इंटरप्रिटेशन थ्रू इमेजिनेशन इमोशनल। इसका मतलब है जीवन की व्याख्या कल्पना और मनोयोग्यता करना ही काव्य है। और आगे कॉलरिज ने कहा है कि पोएट्री इज ए बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर। इसका मतलब है काव्य सर्वोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम विधान है। और वर्ड्सवर्थ जी ने अंग्रेजी में जो परिभाषा कही है तो वह है, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इसका मतलब है काव्य भावनाओं का सहज उद्रेक है। और विल्सन जी ने कहा है कि पोएट्री इज कलर्ड बाय फीलिंग। इसका मतलब है काव्य भावनाओं से मिश्रित है। इस तरह काव्य की हिंदी में, संस्कृत में और अंग्रेजी में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाओं के बारे में जानकारी दी है। इन परिभाषाओं के बारे में विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि मुंशी प्रेमचंद और मैथ्यू आर्नोल्ड की जो परिभाषा है वह सरल है, क्योंकि काव्य जीवन की आलोचना है। जीवन की आलोचना कहकर उन्होंने उसको एक सीमा प्रदान की है। उसके बाद कवि प्रसाद ने कहा था कि आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, ये इसका मतलब है काव्य। तो आत्मा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, परंतु कविता के लिए शुक्ल जी ने व्याख्या की है कि हृदय की मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति के लिए मनुष्य की वाणी को जो शब्द विधान करा देती है उसे काव्य कहा जाता है। इस तरह अलग अलग विद्वानों ने काव्य के बारे में अलग अलग मतों को स्पष्ट किया है। उसी तरह संस्कृत के विद्वान जयदेव ने निर्दोष गुणालंकार लक्षण रीति उत्तम वाक्यम काव्य ऐसा कहा है। और आचार्य मम्मट ने तद दोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः कॉपी ऐसा कहा है। तो उपर्युक्त विभिन्न भाषाओं का विश्लेषण और खंडन मंडन करने के बाद यह विचार किया जाता है कि काव्य की परिभाषाओं को एक क्रम में इन आचार्यों में इतनी परेशानी हुई, क्योंकि इसका उत्तर स्पष्ट है कि काव्य का उद्देश्य वह बहुत बड़ा मानते थे। भामह ने काव्य निर्माण में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति को महत्व दिया है। इसके बाद मम्मट ने प्रीति या आनंद को श्रेष्ठ माना है
परंतु उसके व्यावहारिक अथवा लौकिक प्रयोजनों की उपेक्षा की है। मम्मट ने आनंद को बहुत अधिक महत्व दिया। काव्य के इस आनंद अथवा प्रीति को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। इसके बाद उद्भट इस विद्वान ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। इसी तरह रस में हृदय पक्ष की प्रधानता है और ध्वनि में बुद्धि पक्ष और भाव में कला पक्ष की, और उपयुक्त परिभाषाओं में भामह की जो परिभाषा है वह अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त है। उसके अनुसार सिनेमा का पोस्टर भी काव्य कहा जाएगा, और विश्वनाथ ने मम्मट की आलोचना की और काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए काव्य को इतना महत्व दिया गया कि ब्रह्मानंद के साथ उसकी तुलना की गई है। इसके बाद आगे अंग्रेजी के जो विद्वान है उन्होंने पाश्चात्य विद्वान कल्पना को कविता के लिए आधार माना है। कई कई बुद्धि और वासना को भी उन्होंने एक साथ घसीटा है। इसमें कोई हानि नहीं है। जीवन की अथवा और जीवन की आलोचना मानने वाले आनंद रूप श्रेय से बहुत दूर है, जो सत्य अथवा ज्ञान का विलोम मानते हैं। अनुभूति का महत्व ज़्यादा है, अंतर्मन में उसका संबंध होता है। इसलिए कॉलरिज, हडसन, वर्ड्सवर्थ, हैज़लिट इन विद्वानों ने काव्य स्वरूप को अधिक निकट से देखा है और अनुभूतियों का मूर्त होना भाव से बहुत दूर नहीं है। वर्ड्सवर्थ की परिभाषा में विस्तार है। वह जीवन और जगत को संघर्ष का जन्म मानते हैं। इस तरह पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में वर्ड्सवर्थ की परिभाषा श्रेष्ठ मानी जाती है। मुंशी प्रेमचंद और रेनॉल्ड की परिभाषा को एक सीमा प्रदान कर दी है। वर्ड्सवर्थ यह रुकता नहीं है, आगे वह सहानुभूतियों को सशक्त विश्लेषण देकर वेगवान नदी की तरह तुलनीय कर देता है, जो बाधाओं में आने पर और भी वेगवती हो जाती है। उनकी स्वाभाविक गति को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा कहकर वर्ड्सवर्थ ने छंद प्रदान एवं गति प्रधानता इस बात को अधिक महत्व प्रदान किया है। इस तरह प्रथम पाठ में आप लोगों ने काव्य की हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी परिभाषाओं को ज्ञात किया।